हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 6 का पाठ 6 पढ़ेंगे, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इसमें हम 6.2 पढ़ेंगे, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए पढ़ते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे तरीके पढ़े थे जिसमें हम परिवर्तन हमने किया था, उत्क्रमित परिवर्तन या अनुत्क्रमित परिवर्तन, ये पढ़े थे। अब परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, ये पढ़ेंगे। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। अब ये लोहे का फलक जो क्या होता है, ये जो हिस्सा है लोहे का फलक है, ये है, ये लोहे का फलक है। तो इनको लकड़ी के हत्थे पर जोड़ दिया जाता है। ये सभी ने देखा है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट औजार हमने देखे हैं। लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्राय गर्म किए जाते हैं। तो देखिए, ये जो हत्थे लगाते हैं ये इसमें फंस जाता है, लेकिन ये निकलता नहीं है। तो ये क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि इनको गर्म किया जाता है। जो ये फलक है इनको गर्म किया जाता है। अब ये हम गर्म क्यों किया जाता है ये पढ़ते हैं। क्योंकि ये कोई भी चीज़ को हम मेटल को गर्म करते हैं तो फैलती है। अभी फैल गई है ये, अब जब ठंडी होगी तो ये सिकुड़ेगी। तो इसको जब ये फैल गई तो ये जो होल है इसका ये चौड़ा हो गया है, उसमें फिर ये हत्था जो है फंसाया जाता है। और जब ये ठंडी हो जाती है तो ये एकदम टाइट हो जाता है, ताकि ये डंडा निकले नहीं, ये डंडे फिर इसमें से हत्था जो है निकलता नहीं है। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। ये जो होल है इसको वलय बोलते हैं। ये वलय होता है सब में। देखिए, इसमें ये वलय है, इसमें वलय, ये वलय, दोनों में ये वलय हो गए, जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से छोटा होता है। अब देखिए, ये लकड़ी जितनी मोटी है उससे छोटा होता है। ये जो होल है ये छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म किया जाता है। जब हत्थे को फंसाने के लिए क्या करते हैं, वलय को गर्म करते हैं। अब मैंने अभी बताया था इससे पहले कि गर्म करने से उनका आकार बढ़ जाता है और बड़ा हो जाता है या फिर फैल जाता है। अगर हम इसको वलय को बड़ा रखते तो ये जो हत्था है इसमें से निकल जाता, फंसता नहीं। तो इसलिए इसको छोटा रखा जाता है और इसको गर्म किया जाता है तो ये फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो ये सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। तो देखिए, ये भी एक तरह से परिवर्तन हो गया है। पहले फैल गया है फिर सिकुड़ गया है, ये भी एक परिवर्तन हो गया है। और इसमें क्या लिखा है, परिवर्तन करने के अन्य तरीकों। तो ये भी एक तरीका है परिवर्तन करने का, कि वस्तु को गर्म कर दिया जाए और फिर वो ठंडी हो जाए, तो ये परिवर्तन हो गया। इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। देखिए, ये एक पहिया है, अगर ये लकड़ी का पहिया चलता रहेगा तो ये घिस जाएगा, क्योंकि लकड़ी घिस जाएगी। फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लोहे का रिम डाल दिया जाता है। ये लोहे का बना होता है, इसके ऊपर ये भी छोटा होता है, इसको गर्म किया जाता है और गर्म करके इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है और फिर ये ठंडा हो जाता है तो ये कस जाता है इसके अंदर, पहिए के ऊपर। जो पहिया होता है इसके ऊपर फिर ये रिम जो है वो कस जाता है, फिर ये पहिया वो जल्दी से खराब नहीं होता। जैसे कि चित्र 6.7 में दिखाया गया है। अभी देखते हैं 6.7। देखिए, ये लोहे का पहिया है और ये रिम है। ये लोहे का नहीं, ये है लकड़ी का पहिया है और ये रिम है लोहे का, इसके ऊपर ये चढ़ा दिया जाता है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा छोटा बनाते हैं। अभी धातु क्या है, ये जैसे लोहा, चांदी, गोल्ड, सिल्वर, पीतल, ये सब धातु हैं। इसके रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। तो यह भी एक परिवर्तन हुआ है, गर्म करना और ठंडा होना। आगे बढ़ते हैं। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं, जब हम पानी को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद वह उबलना शुरू हो जाता है। और अगर हम इसे लगातार गर्म करते हैं तो क्या होता है, जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो वो पानी कहाँ गया, वो जलवाष्प बन गया है, भाप बन जाता है वो। तो यह भी एक परिवर्तन हुआ है।
क्योंकि उसमें लिखा है डिफरेंट टाइप, ऊपर हेडिंग में लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ परिवर्तन, मतलब उसके अलावा भी जो हमने पहले उत्क्रमित परिवर्तन पढ़े थे उसके अलावा भी कई तरह के परिवर्तन होते हैं। ये भी देखिए, गर्म करने पर पानी कम हो गया है, ये भी एक परिवर्तन हो गया, और जब भाप में बन गया है तो ये भी एक परिवर्तन हो गया, भाप बन गया है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जलवाष्प ठंडा करने पर जल द्रव में परिवर्तित हो जाती है। संघनन विधि में हमने पढ़ा था कि अगर हम भाप को ठंडा करते हैं तो दोबारा से पानी बन जाता है, संघनन विधि थी। तो हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा था। अब बर्फ को अगर हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो पिघल जाती है, पानी में बदल जाती है, वो भी एक परिवर्तन हुआ, क्योंकि ठोस से द्रव में बदल गई है वो। और बर्फ गर्म हो, पानी जो गर्म होकर ऊपर उठ जाता है तो वो द्रव से गैस में बदल गया है, तो वो भी एक परिवर्तन हो गया है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, ये किस में बदल जाती है, यह पानी में बदल जाती है। क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? हाँ, इसको बदल सकते हैं, क्योंकि उसको फिर से फ्रिज में रख सकते हैं। आइए कुछ ऐसे परिवर्तनों को देखते हैं, और परिवर्तनों को देखते हैं हम। बुझो ने प्राय देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए काले रंग का पदार्थ को गर्म करते हैं, जो तारकोल होता है उसको गर्म करते हैं। बुझो जानना चाहते हैं कि काला पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है? जो काले पदार्थ को गर्म किया है, क्या ये दोबारा से वैसा ही बन सकता है? नहीं, वो ठोस हो जाता है, जो है दोबारा से उसको वैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो गर्म करने पर जो परिवर्तन हुआ उसको वो वापस ठंडा हो सकता है, वो तो हो जाएगा, लेकिन वो जम जाता है। आगे पहले जानना चाहते हैं, क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? हाँ, ये जरूर देखा होगा। लोहे के टुकड़े को लोहार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है, औजार बन जाते हैं लोहे के। तो ये भी एक परिवर्तन हुआ, लोहे से औजार बन गया, लेकिन औजारों से फिर दोबारा से वैसा का वैसा लोहा नहीं बन पाएगा, ये भी एक परिवर्तन हुआ है। लोहे के टुकड़े को जब गर्म किया जाता है तब वह लाल नहीं हो जाए जब तक उसको गर्म करते हैं। जब ये मुलायम हो जाता है तो उसको पीट कर औजार का आकार दिया जाता है। तो ये पहले पढ़ाया था, आघातवर्धे होते हैं, जो धातुएं होती है वो आघातवर्धे होती हैं, उनको पीट कर चादर बनाया जा सकता है, पीट कर उनको फैला दिया जा सकता है। तो गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ? गर्म करने पर वो लाल हो गया और उसको चादर में बदल दिया जा सकता है, ये परिवर्तन हुआ उसमें, उसके औजार बन सकते हैं। अब आते हैं क्रियाकलाप 7 पर आते हैं। एक मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। यहाँ से यहाँ तक लंबाई मापनी है हमें स्केल से, कितनी लंबी है मोमबत्ती। इसे कुछ स्थान पर जलाएं, फिर उसको जलाना है, कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें, कुछ जलने दें थोड़ी देर के लिए, फिर उसको बुझा दें, फिर उसकी लंबाई नोट करेंगे। हम थोड़ी देर बाद नोट करेंगे तो ये देखिए, इससे छोटी रह गई है, इसे इतनी छोटी हो गई। अब क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या इसको दोबारा से उसी इतने साइज में बना दिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि जो मोम है ये वाष्प में बदल गया है काफ़ी सारा, काफ़ी तो उड़ गया है, जल गया काफ़ी, और ये कम हो गया, तो ये उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हाँ, अगर कुछ मोम लेंगे और उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो तरल हो जाएगा, उसको ठंडा करेंगे तो फिर दोबारा से वो ठोस हो जाएगा, तो यह परिवर्तन उत्क्रमित हो सकता है। लेकिन जो मोमबत्ती कम हुई है वो वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें मोम कम हो गया है। ये इसमें गर्म करने में तो थोड़ा सा गर्म करेंगे हम, ज़्यादा गर्म करेंगे तो वह भी उत्क्रमित नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सारा उड़ जाएगा। क्रियाकलाप 7 में धूप बत्ती से दोहराएं। अब हम धूप बत्ती लेंगे, जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें, धूप बत्ती को सारा जला देंगे पूरी तरह से। और धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती पहले तो थोड़ी सी छोटी हुई, फिर और छोटी हो गई, छोटी बिल्कुल खत्म हो गई, फिर उसकी राख बन जाती है। धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है, धूप बत्ती जलने पर राख बना देती है। ये राख और गैस के रूप में है, राख बनती है और जो धुआं होता है, खुशबू आती है जिसमें, वो उसमें से एक गैस भी होती है, तो वो राख और गैस बन गई है। हम इन गैसों को देख नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। उसमें जो सुगंध आती है उसके कारण हमें पता लगता है कि इससे गैस भी उत्पन्न हुई है और राख भी। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें राख बन गई और गैस बन गई, उससे दोबारा से हम अगरबत्ती तो नहीं बना सकते। इसी प्रकार माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुए? माचिस की तिल्ली जलाई और वो उसका मसाला जल जाता है,
दोबारा से हम उसको माचिस की तिल्ली को जलाने के उपयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि वो तो उसका मसाला तो जल चुका है। तो इसको भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, माचिस की तिल्ली का जो परिवर्तन हुआ उसको। अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थों पर देखा है। हमने बहुत सारी वस्तुओं के उदाहरण देखे हैं परिवर्तनों के। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे। हम देखते हैं, जब दो पदार्थ हैं उनको मिक्स किया जाता है तब क्या परिवर्तन होता है, किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं वो हम देखेंगे। जैसे अध्याय 4 में हमने क्या किया था, नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल और नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? हाँ, उसमें ये परिवर्तन हुआ था कि जल में नमक पूरा घुल गया था। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? हाँ, ये वाष्पीकरण विधि से और उसके बाद संघनन से, पहले हम इसको वाष्पन विधि करेंगे, फिर संघनन विधि करेंगे, तो इसको उत्क्रमित किया जा सकता है, क्योंकि नमक और पानी अलग अलग हो जाते हैं। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। तो इस प्रकार क्या हम क्या यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हाँ, ये उत्क्रमित किया जा सकता है, नमक और पानी के घोल को अलग किया जा सकता है। पहले ने पूछा क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? भाई, दूध से हम जो दही जमाते हैं सभी ने देखा है। गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। उसको आराम करने के लिए गर्म स्थान पर रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध जो होता है वो दही में बदल जाता है। तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? मतलब दही से फिर दोबारा दूध बन सकता है? नहीं, दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। तो इसका मतलब क्या है, जो ये परिवर्तन है उसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। देखो, ये भी एक परिवर्तन का तरीका हो गया। गर्म करके तो हमने पढ़ा था, बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे। या उसमें कोई दूसरा पदार्थ मिक्स करके, अन्य पदार्थों में इसको मिक्स करके भी परिवर्तन लाया जा सकता है। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य परिवर्तनों को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। जैसे कि गुब्बारा फुलाया, वो फट गया है, तो उसको दोबारा से वैसा ही गुब्बारा नहीं बना सकते। जैसे कागज को काटा है, काट के दोबारा वैसे कागज नहीं बना सकते। जैसे कपड़ा है हमारे पास बहुत सारा, उससे हमें तरह तरह के वस्त्र डिजाइन किए हैं, तो दोबारा से वैसा ही कपड़ा नहीं बन सकता। तो ये परिवर्तन ऐसे हुए जिनको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तन करने की बहुत सी अन्य विधियां भी होती हैं, जिनसे बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनसे बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं। यह संभव कि इसमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है और इस प्रकार कुछ को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, दो पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। एक तो जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है और एक जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके और परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सके। ये हम दो पार्ट्स में परिवर्तनों को डिवाइड करेंगे। अपनी उच्च कक्षा में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे और ज़्यादा डिटेल में हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। बस अब हमें ये याद रखना कि दो तरह के परिवर्तन होते हैं जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है, जो कि वापिस अपनी पहले वाली स्थिति में आ सकते हैं, और उत्क्रमित नहीं किया जा सकता जिसमें क्या पदार्थ है अपनी पहले वाली स्थिति में नहीं आता, कुछ नया पदार्थ बन जाता है इससे। तो ये उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तक पाठ खत्म होता है। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।